इसराइल का लेबनान के जनूबी इलाकों रमाया और हुला पर फ़ज़ाई हमले का दावा। इससे कबल हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 200 रॉकेट और ड्रोन हमले किए थे। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद इसराइल में कई मकामात पर आग लग गई। माहिरीन कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल की झड़पों से खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान पर गजा में इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालबा। SCO प्लस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल गजा में जंगी जराइम कर रहा है। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंग बंदी, इंसानी इमदाद के लिए कोशिशें तेज़ करे। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। वज़ीर आज़म काज़ाकिस्तान के दौरे के बाद वापस रवाना। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और पाराचिनार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद में कल रात शुरू होने वाली बारिश आज भी वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। कल से इतवार तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार। नौखुंडी 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका। लाड़काना में दर्जा हरारत 48, दादू 47, मुल्तान, सरगोधा, सखर, तुरबत, सिब्बी 45, डेरा गाजी खान 43, ठट्टा 42, गवादर 41, अटक, फैसलाबाद, बनू 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41, लाहौर में 32 डिग्री की गर्मी 39 और इस्लामाबाद में 31 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। PTI रहनुमा मलिक शहाब ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर ज़बरदस्ती कचौड़ी फीडर की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि कचौड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात के बायस लॉसेज 83% से ज़्यादा हैं। मलिक शहाब और दीगर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, शेख मांदा, मगरबी बाईपास, मलहिका इलाक़ों में बिजली रात 10 बजे से मुअत्तल। सिब्बी और कच्ची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सिब्बी में मुश्तइल अफराद का ग्रिड स्टेशन पर हमला, तोड़ फोड़। कच्ची में मुजाहिरे के बायस सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह बंद। मोहम्मद की तहसील यकागौंड में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और शटर डाउन। मुजाहिरीन का मोहम्मद बाजोड़ रोड पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज़ रायवंड में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज। विफाकी तरक्याती बजट के 20% तक मंसूबे फ्रॉड होते हैं। माफिया ये मंसूबे मंजूर कराता है। मंसूबे दूर दराज इलाकों में रखवाए जाते हैं ताकि कोई चेक ही ना कर सके। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का बड़ा इंकशाफ। कहा, फ्रॉड मंसूबे गुमनाम होते हैं जिनका कोई ओनर नहीं होता। मौजूदा बजट में भी कई ऐसे मंसूबे हैं जो सियासतदानों के नहीं हैं। ऐसे लोग भी मंसूबे शुरू करवा देते हैं जो इलेक्शन हार चुके होते हैं। भारी टैक्सों का निफाज IMF को मुतमईन न कर सका। हुकूमत की जानिब से रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मजीद इक़दाम किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के खिलाफ सिमों की बंदिश समेत दीगर इक़दाम भी लिए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने एतराज़ किया कि 12,000 अरब का FPR का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इक़दाम से पूरा नहीं होगा। IMF ने अपने तखमीने में 200 से 250 अरब रुपए के खला की निशानदेही की है। विफाक को पहले ही 390 रुपए दे रहे हैं। अब KP हुकूमत भी 50 रुपए लेने आ गई। एक तंबाकू पर 2 टैक्स क्यों दें? 3 तंबाकू कंपनीज ने 1 किलो तंबाकू पर KP हुकूमत की आयद करदा 50 रुपए एक्साइज ड्यूटी चैलेंज कर दी। कहा कि एक शय पर 2 टैक्स का कोई कानून नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल KP को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। हाउस बिल्डिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान की निजकारी करते हुए मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के इजलास में यकीन दहानी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन और दीगर ने ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा का निजकारी के अमल पर इत्मीनान का इजहार। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के फैसलों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई गाड़ियों की खरीदारी और अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेट्स के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी।
सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क वर्कशॉप सेमिनार में शिरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। महकमा खजाना ने किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी का मुरासला तमाम महकमों को अरसाल कर दिया। नई भर्तियों पर पाबंदी होगी, ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को केस टू केस बुनियाद पर इसमें नरमी का इख्तियार होगा। एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस और मशीनरी की खरीदारी की इजाज़त होगी। अफसरान तबादले अच्छी गाड़ी और अच्छे घर के लिए भी करवाते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची के 40वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब से खिताब। कहा, तबादलों की सिफारिश कराने वाले अफसरान से पूछा जाए तो जवाब आता है, सर वहाँ घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है। बाज़ अफसरान ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में पहले से पता होता है कि इन्होंने काम नहीं करना। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और महकमा दाखिला पंजाब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने फरीकैन से अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने अदालत से कहा कि बानी पीटीआई को पार्टी रहनुमाओं से बगैर मुदाखलत मुलाकात की सहूलत दी जाए। पाकिस्तान ने जबरी हिरासत पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप और मजहबी आज़ादियों पर अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मजहबी आज़ादियाँ आईन और कानून के तहत मैसर हैं, जिसके तहत वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान मुतहरिक जमहूरियत है, मुल्क की अदालतें पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफ़गान अबूरी हुकूमत से कालादम TTP समेत तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। सिंध हुकूमत का आवाम को घर बैठे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने और नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का भी ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िला जनूबी में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नया दफ्तर खोलने और शाम के औकात में काम करने का भी फैसला। शर्जील मेमन ने इजलास में हुकाम को रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में जराइम 57% कम हुए हैं। अभी इस्लामाबाद को क्राइम फ्री नहीं कह सकते। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा दिनों में इस्लामाबाद में बड़ा फ़र्क देखेंगे। नए मनसूबों से ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मागला ट्रेल्स को एक्सप्रेस वे से मिलाने का मनसूबा शुरू किया है। हुकूमत पंजाब का आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए नकलो हमल के परमिट जारी करने का फैसला। महकमा फूड की डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब के फौरी इक़दामात से 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 80 रुपये तक की कमी हुई। मज़ीद कहा कि कुछ दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, लेकिन दीगर सूबों को ये लेक्चर नहीं मिलता जहाँ आटे की कीमतें कम नहीं हुई। आज तक पता नहीं चल सका कि वहाँ के वज़ीर आला क्या करते हैं। मरियम नवाज के हवाले से कहा कि तमाम मंसूबे ग्राउंड पर मौजूद हैं। 1 साल में 80% मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। पाबंदी सिंध हुकूमत ने बिल्कुल लगाई थी, उसमें एक सुकून है और सुकून ये है कि कानून ये कहता है कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स की इजाज़त है और नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग्स की इजाज़त नहीं होगी। अब वो जो ठेले पे एम्प्रेस मार्केट पे दुकान पे या तारिक रोड पर या बोरी बाजार में या लेट से औरंगी टाउन में जो शॉपिंग बैग लेके घूम रहे हैं, उसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसलिए इसका हल यही है कि आप इसको एब्सोल्यूट बैन करें, ताकि जो बार बार इस लूप होल का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं वो फ़ायदा ना उठा सकें और एब्सोल्यूट बैन हम कर सकें। प्लास्टिक थैलियों के खात्मे के सिंध हुकूमत के कानून में सुकम है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की इजाज़त देने से अब तक प्लास्टिक थैलियाँ ख़त्म नहीं हो सकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। कहा, सूबाई हुकूमत के साथ ये मामला उठाया है। फैसला होना चाहिए कि प्लास्टिक थैलियाँ होंगी या नहीं होंगी। आज भी नालों और लैंडफिल साइट्स पर प्लास्टिक थैलियाँ मिलती हैं। नालों की सफाई मानसून सीजन के खात्मे तक जारी रहेगी।
और सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारे लगाने पर चेयरमैन सेनेट बरहम हो गए। कहा सेनेटर्स ऐवान को कौमी असम्बली न बनाएं, सख्त कार्रवाई की जाएगी।